शादियों में औरतें बेपर्दा। अब तो लड़कियों के सरों पे दुपट्टे मत देखो, तुम जाओ, पुरानी औरतें तो सर पे दुपट्टा रख लेती हैं। नई लड़कियां जो हैं ये 15-16 साल की, इनके तो सर पे कभी दुपट्टा ही नहीं देखो। और इतनी बड़ी बेहयाई है कि कोई आदमी शादी में गया है और वो दूसरे की बहन को देख रहा है, दूसरे की बहन को, उसकी बहन को कोई और दूसरा देख रहा है। ये तो हमारा रिवाज हो गया और आदमी समझ रहा है हमने बड़े तीर मार लिए। औरत के लिए हुक्म शरा सुना रहा हूं, ये देखो, बता देना अपने घर की औरतों को जाके, ऐसे करके खोल के होता है वजू, ठीक है, वजू तभी तो होगा। अब इस्लाम ये कहता है कि अगर औरत ऐसी जगह वजू कर रही है कि अगर वो वजू करेगी तो गैर मर्द उसको देख लेगा। कौन देख लेगा बोलो? अब उसे मजबूरी है, पानी ले जा नहीं सकती कहीं, और वजू करेगी तो हाथ देख लेगा। तो शरीयत ये कहती है वो वजू ना करे बल्कि तयम्मुम से नमाज पढ़े, मिट्टी से तयम्मुम कर ले। और ये यहां तक कि कटी हुई आस्तीन हराम और सख्त हराम है। जिसके घर की औरतें ऐसा करती हैं वो दयूस है, वो अगर उस पर राजी है तो वो दयूस है। हुजूर ने फरमाया दयूस है। जो अपनी बीवी का स्टेटस लगाए दयूस है, जो अपनी बहन का स्टेटस लगाए दयूस है, जो अपनी बीवी को लेके जाए और उसके सर पे दुपट्टा कोई ना हो, दयूस है वो आदमी। और हुजूर ने फरमाया जन्नत की बू नहीं सूंघेगा। नमाज पढ़ा नहीं सकता, उसके पीछे नमाज नहीं होगी। मजाक समझ लिया लोगों ने शरीयत को। अपनी फायदे की जितनी चीजें वही सुभान अल्लाह। ये सब क्या, ये क्या सुन्नत है? अच्छा, ये गोश्त खाना सुन्नत है, हलवा खाना सुन्नत है, खजूर खाना सुन्नत है, मिसवाक करना सुन्नत है, ये सब सुन्नत है। अपनी औरतों को पर्दे में रखना भी तो सुन्नत है। बताओ ये कौन करेगा भाई? शान अरब भाई बताओ, इमरान बरकाती भाई बताओ। दयूसों की तादाद बढ़ रही है तो हमें कोई जरूरत थोड़ी है, जा तो नहीं है गैर मुस्लिमों के साथ, रोको पे। 11 लाख चली गई, कितनी चली गई? और अभी तक मुसलमान बड़े फख्र से कहता है बेवकूफ है, किसी दूसरे की भी बहन गई तो मेरी गई। बोलो, इस्लाम एक जिस्म की तरह है। क्यों गई? क्योंकि घरों में नाच गाने हैं, घरों में फिल्में हैं, ड्रामे हैं। जब बच्ची बड़ी होना शुरू हुई तो मां को देखती थी कि फिल्म देखती है, और उस फिल्म को देख के मां रोती है। और फिर उसने देखा कि हीरो हीरोइन जब मिलते नहीं है तो मां रोती है, और जब मिल जाते हैं तो मां खुश हो जाती है। तो उसने क्या सीखा? मुसल्ले पे उसे रोना ना सिखाया, उसे टीवी के सामने रोना सिखाया। अब जिसने टीवी के सामने रोना सिखाया है वो जिंदगी भर रोएगा। और एक औरत से एक नस्ल नहीं, पूरा घर भर, पूरी नस्ल खराब हो जाती है, पूरी नस्ल। इसी वजह से पहले लोग शादी करते थे तो नानी तक चेक करते थे। आज की तरह नहीं, पैसा चेक कर लो, दौलत है, कितना जहेज मिलेगा। तो कब्र में एक बूढ़ा बुड्ढा बैठा है, ये मरने वाला है, हाजी है, बदबख्त जलील इंसान, ये कह रहा है क्या मिलेगा? इसका मतलब ये इसका हज कुछ नहीं हुआ, ये ढोंगी है, ये काबे में सिर्फ दिखावे के लिए गया था। वरना बंदा काबे में जाए और दूसरों की दौलत पे नजर रखे। अब फिर जब दुल्हन आ गई, उसने जब घर से निकाला मार तोड़ के, तो कह रहा है भाई मुझे बड़ी परेशानी हो रही। क्या हुआ? कि साहब मेरी दुल्हन ने निकाल दिया। तो तू से दुल्हन बना के, बेटी बना के कब लाया? तूने तो पूरे अपनी चीजें पूरी कराई, बारात भी अपनी मर्जी के लेके गया, फिर शादी भी अपनी मर्जी की जहेज। हालांकि तू तो मरने वाला था, कब्र में तेरे पैर लटके थे, तुझे इस दौलत से क्या जरूरत थी? मगर धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का, खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तू उसके साथ करके लाया बदतमीजी। तो अब वो तुझे बाप नहीं समझेगी, उसे तुझे देखेगी तो उसको अपने बाप की जमीन याद आएगी जो बेची है उसने शादी पर, उसे अपने भाइयों की परेशानियां याद आएंगी जो अपनी शादी और तेरे जहेज के चक्कर में उसने की है। लिहाजा वो अब तुझे इज्जत नहीं देगी, इज्जत तब देती जब बेटी बना के। क्या ख्याल है? बुरी लग रही होगी मेरी बातें, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, आप बुरा मान जाओ तो क्या हो गया। बात सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बोलो बोलो, गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? जल्दी बोलो। मैं क्या कह रहा हूं? कोई लड़की दुपट्टा रखने के लिए तैयार है? लड़कियां नहीं है।
और ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इनके घर के माँ बाप हैं। इन्होंने कभी कहा ही नहीं, टोका ही नहीं कभी। मैं तो कभी कोई बच्ची मिलती है तो उसके सर पे दुपट्टा रखता हूँ, चाहे वो मेरी हो, किसी और की हो, किसी की हो, मुसलमान की हो, मैं तो रखता हूँ। छोटी बच्ची होगी उसे थोड़ा बहुत नजराना भी देता हूँ ताकि बच्ची के दिल में आ जाए तो बड़ी बात। एक हमारे यहाँ शादियां हो रही हैं जिसकी बेहयाई का आलम यह है कि मुसलमानों की शादियों में मेरे जैसा समझदार आदमी जाता नहीं, मैं तो कभी जाती नहीं शादी में। ये मुफ्ती निजाम, ये जुनैद साहब की मोहब्बत है, या इन्होंने मेरी 3 महीने पहले तारीख ली थी तो मैं यहाँ आपके यहाँ हाजिर हो गया। आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, आप बैठे मेरी बात सुन रहे हैं कि अपनी जिंदगी में आप अगर तब्दीली लाना चाहते हैं तो शुक्र शुरू करें। अब आप देख रहे होगे ये महफिल है, ये कुछ थोड़े से लोग बैठे हैं, उधर एक शैतानी मजमा करा दो, अभी कुछ रक्कासाओं को नचवाओ तो फिर देखो कि मजमा उमड़ के आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उन लोगों की जो जिंदगियां हैं वो शैतान के कब्जे में हैं। जहन्नम के रास्ते पर हैं वो लोग जिन्हें हुजूर का जिक्र अच्छा नहीं लगता, नाचने गाने की महफिलें अच्छी लगती हैं, वो जहन्नम के रास्ते पर हैं और अगर तौबा नहीं करेंगे तो जहन्नम में ही जाएंगे। आप ये ना देखो कि यहां क्या मामला है, ये आपकी और मेरी कौम की बदनसीबी है कि महफिल अच्छी जिक्र की सज रही हैं तो लोग नहीं आते, बुरी महफिलों में लोग आ रहे हैं। अच्छा, जब तूफान आने वाला था तो एक हजरत नूह की मानने वाली बुढ़िया थी, उसकी एक झोपड़ी थी। तो उसने कहा भाई देखो, नूह अलैहिस्सलाम से जब तुम अपनी कश्ती उश्ती बना लो और तूफान में निकलने का तुम्हारा इरादा हो आपका, तो आप मुझे खबर कर देना, मैं आ जाऊंगी। और ये कह के वो अल्लाह वाली थी, अल्लाह के नबी पे भरोसा करके, और वो बैठी है। अब वो ये हुआ कि वो ऐसा तूफान आया, दुनिया खत्म हो गई, पानी पानी, कहीं कोई जगह नहीं, कहीं कोई ऐसा मामला नहीं। अब एक बुढ़िया है, एक खातून है, उसका अकेला घर है पूरी दुनिया में। बोलो जरा, बोलो क्या है, बोलो। उसका अकेला घर है और वो अकेले घर में बैठी है और उसके घर में पानी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को याद आया कि भाई वो बुढ़िया से मेरा वादा हुआ था, फिर सोचा अब कहां होगी वो, चलो फिर सोचा मोड़ लेते हैं। तो अपनी कश्ती को जब मोड़ा तो देखा कि पूरी दुनिया में पानी था मगर एक घर था जो अल्लाह के भरोसे पर बैठी थी बुढ़िया, उसका सलामत था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह तादाद नहीं देखता, मोहब्बत देखता है ना। अल्लाह दिलों को देखता है। हमारे भाई ने जलसा कराया, अल्लाह और उसके रसूल इनके दिल को जानते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अपनी जिंदगी में आज से आप शुक्र शुरू कीजिए। क्या शुरू कीजिए? इस वक्त जो दुनिया में कमी है वो पैसे, माल, दौलत, खाने की नहीं है, बस शुक्र की कमी है। पहले के लोगों के पास इतने ऊंचे ऊंचे घर भी नहीं थे। शादियों में जूते एक दूसरे के मांग के हमने वो दौर देखा है कि जरा अपना जूते दे देना, तुम्हारे पास नए जूते हैं, मैं शादी में जाऊंगा। तो उसको दूसरे को बुरा भी नहीं लगता था, वो कहता था ठीक है मेरे टूट जाएंगे तो ये नए लाएगा तो मैं इसके पहन के चले जाया करूंगा। और रुमाल, लोग शादियों में एक दूसरे के रुमाल लेके चले जाते थे। टूटे हुए घर थे, न कोई एसी, न कोई फ्रिज, न कोई वॉशिंग मशीन, न कोई कुमकुमे, न कोई लाइट। जब मिलाद होता था वही एक लैंप जल गई, मगर जब उनसे कोई पूछता था क्या हाल है तो हाथ उठा के कहते थे अल्लाह का बड़ा शुक्र है,
अल्लाह के नेक बंदे दुनिया से चले गए। मगर आज हर नेमत है इंसान के पास। 1930 में हिंदुस्तान में एक कहत पड़ा था, भूखमरी पड़ी थी, कहत। उस भूखमरी में 50,000 लोग भूख से मर गए थे। कितने हजार? आज तकरीबन 4 से 5 लाख लोग हिंदुस्तान में ज्यादा खाना खाने से हर साल मर रहे हैं। मगर शुक्र अदा करने वाले और जो लोग रो रहे हैं ये रोते ही रहेंगे, चाहे कितना ही मिल जाए। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह दिखाता है। समझ आ रही नहीं आ रही? देख, इस पे दौलत है मगर खुशी। अब बताओ, क्या इस मोहल्ले में यही लोग हैं जो बैठे हैं यहाँ पे? बताओ आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ। ये अभी 2 लड़के निकल के गए, मुसलमानों के लड़के नहीं है, मगर ये सब अब छोड़ चुके हैं, दीन नहीं है इनके पास। बस ये ऊपर से मुसलमान है। मुसलमान तो रुखसत हो गए कब के, कहां रहे मुसलमान? तो चले गए, अपनी वफा भी करके चले गए, अपना सिला भी लेके चले गए, अल्लाह को मान के चले गए, अल्लाह से नवाज के भी चले गए। अब तो ये रह गए ये इस तरह के मुसलमान जैसे हम हैं। शुक्र अदा करने वाले को अल्लाह ये दिखाता है और नाशुक्रे को दिखाता है कि जब तक तू मेरा जिक्र नहीं करेगा, मेरे करीब नहीं होगा, तुझे दौलत तो मिलेगी मगर सुकून नहीं मिल सकता। शुक्र कैसे मिलता है? सुकून मिलता है शुक्र से। कैसे बोलो? ये कहना गर्मी बहुत हो रही है, ये नाशुक्री है। सर्दी बहुत हो रही है, ये नाशुक्री है। ये कहना कि मेरी ये साहब जाड़े बड़े पड़ गए, नाशुक्री है। एक आदमी है, मूसा अलैहिस्सलाम है, वो लेटा है बड़ी सख्त धूप में और उसके बदन पर हल्के हल्के निशान हैं और वो फालिज में है, आंखें उसकी काम नहीं करती हैं, नाबीना है और उसके जिस्म पे जख्म है। हजरत सैयदना मूसा करीब गए, देखो मजबूर इंसान है, वो फालिज वाला तो करबट भी नहीं ले सकता। अल्लाह ताला सबको फालिज से महफूज करे, आमीन कहो, आमीन कहो। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि भाई आखिर ये आदमी जो है ना कुछ तो मांग रहा है, मजबूर है, हिलजुल नहीं सकता। तो उसके करीब अपना कान किया। जब कान उसके करीब किया तो वो क्या कह रहा था मालूम है? वो ना पानी मांग रहा था ना खाना, बल्कि उसकी जबान जब हिल रही थी तो वो जिसकी आंखें नहीं थी कह रहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हज़रत मूसा ने कहा, यार आंखें तेरी नहीं, तू फालिज में है, शुक्र किस बात का? कह लगे, अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे शुक्र वाली जबान अता की है, इसी का शुक्र अदा कर रहा हूं। हजरत सैयदना सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे, मैं जा रहा था, रास्ते में मेरे जूते पुराने थे तो चलते चलते टूट गए, और जब जो जूते टूटे तो मेरा चलना मुश्किल हो गया। गरम रेत थी, उस पे मेरे पांव में फपोके पड़ गए, छाले, फिर वो फूट गए, फिर मेरा चलना दुश्वार। फिर मैंने दुआ की, ऐ पैदा करने वाले करीम, ऐ रहीम, इतना तो दे दे अपने सादी को कि जूते खरीद ले। कहते हैं अगले मोड़ पे जब देखा ना तो एक बंदे को देख के मैं बिल्कुल खौफजदा हो गया, एकदम सिमट सहम गया। वो बंदा था, उसके दोनों पांव नहीं थे, मैं सजदे में गिर गया, मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे पास पांव तो हैं, इसके पास तो पांव ही नहीं है। जब आप बैठे हो तो ये जिंदगी की उसूल सीखो कि सिर्फ आप ही की जिंदगी नहीं है, जिनके घर शादियां हो रही हैं उन्हीं की जिंदगी नहीं, जिनके घर नाच गाने हो रहे हैं उन्हीं की जिंदगी नहीं। जिंदगी तो उन लोगों की भी है जो अस्पतालों में सिर्फ सांस लेने के लिए परेशान है। कोई वेंटिलेटर पे रखा है, तुम्हारे यहां से दूर नहीं है अस्पताल, जाकर के देखो अस्पतालों में। दिल अगर ठीक करना हुआ करे ना, दुनिया से अलग हटाना करे, तो कब्रिस्तान जाया करो, जहां तुम्हारे और मेरे बुजुर्ग
जैसे दुनिया में आप और मैं बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, वो भी पीते थे, खाते थे। अब वो कब्रों में हैं। अगले 100 साल के बाद यहां पर ना कोई तकरीर करने वाला मेरे जैसा होगा, ना यह सुनने वाला कोई होगा, ना यहां किसी की, मेरी और आपकी और हमारी औलादों की भी कब्रें होंगी। चूंकि मौत इंसान को बता के नहीं आती है, तो खाली जाओ जिनकी किडनियां खराब हैं उनसे मुलाकात करो, आपको जिंदगी अपनी बड़ी अच्छी लगने लगेगी। जाओ जिन्हें बीमारियां हैं उनसे देखो, जिनके दिल के मरज हैं, जिनके दिल की बाईपास सर्जरी हुई है, उनसे जाके मुलाकात करो, आपको जिंदगी आसान लगने लगेगी। मगर ऊपर देखोगे तो बर्बाद हो जाओगे, नीचे देखोगे तो आबाद हो जाओगे। अपना मकान है तो किसी अच्छे मकान वाले को ना देखो अपने, बल्कि देखो जिसका किराए का मकान है, उसे देख के शुक्र अदा करो। जिसका किराए का मकान है तो वो फुटपाथ वाले को देख के शुक्र अदा करे। और शुक्र अदा करने से अल्लाह बरकतें अता करता है, ना शुक्री से इंसान बर्बादी की तरफ जाता है। शुक्र किस बात का? अल्लाह ने इंसान बनाया, ये तो पहले शुक्र की बात है। हल अता अल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। अल्लाह फरमाता है तुझ पे तो ऐसा वक्त गुजरा था कि तू काबिल जिक्र शै न था, तुझको बनना क्या था तुझे पता ही नहीं था। ये तो अल्लाह ने अपने फजल और करम से इंसान को इंसान बना दिया। बायजीद बुस्तामी जो है ना, वे कुत्ते को कुत्ता उन्हें देख के भौंकता था, वो रोते थे। मुरीदों का जमाना हो गया, जब ये भौंकता है तो उसके बाद आप रोने लगते हैं। क्या कहता है? तो रोने लगे, कहने लगे कुत्ता ये कहता है, ए बायजीद तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी जो अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जो मैं कुत्ता बना दिया गया? क्या किया था आपने और मैंने? बताओ, जवाब दोगे कि नहीं दोगे? अल्लाह के यहाँ जाके मैं भी दूंगा, और वो भी देंगे जिनकी शादियां हैं, और वो भी देंगे, वो लोग भी देंगे जिनकी शादियां हैं, और वो भी देंगे जो लोग मेरी बात पे ध्यान दे रहे हैं, और वो लोग भी देंगे जिन्हें मेरी बात पर ध्यान कोई नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शुक्र से जिंदगी बढ़ती है, किसी तावीज वाले की तावीज से और उसकी तावीज के बातों से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बदलने के लिए इंसान को दीन के करीब आना होता है। सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। एक आदमी है, 80 साल की उसकी उम्र है, सांस लेने में दिक्कत है, और वो अस्पताल में भर्ती हुआ है। अब जो डॉक्टर है ना, उसने उसको इलाज किया, 1.5 दिन में वो ठीक हो गया, मगर 90,000 का बिल आया। महंगा अस्पताल था। उसने कहा, देखा बिल, रोने लगा। कहा रोते क्यों हो? कहा क्या बात है, पैसे कम कर दूं? कहा नहीं नहीं, अल्लाह ने इतना दे रखा है, तेरा पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं खड़े खड़े। कहा तो फिर बड़े में रोते क्यों हो? कहा इस वजह से रो रहा हूं कि तेरे इस अस्पताल की हवा से, ऑक्सीजन से, मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया, तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया, और अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। आप में 3-4 नहीं बल्कि 1-2 लोग ही मुश्किल से बैठे होंगे जिन्होंने सिर्फ इस वजह से शुक्र अदा किया होगा कि अल्लाह ने हमें औलाद वाला बनाया। करते ही नहीं लोग, शऊर ही नहीं। 2 रकअत नमाज भी नहीं पढ़ी होगी, उनको देख के पढ़ लेते जिनके पास दौलत तो है मगर बारिश नहीं पढ़ी। इमाम गजाली कहते हैं जो औलाद पर शुक्र अदा नहीं करेगा तो अल्लाह का रहमतों का उसूल है, जो नेमतों पे शुक्र नहीं अदा करता नेमतें जाया हो जाती हैं, और जो नेमतों पे शुक्र अदा करता है अल्लाह उस नेमत को बरकत अता करता है। तो जो औलाद पर शुक्र अदा करेगा अल्लाह उसको औलाद पे बरकतें अता करेगा। कैसे? वो कहते ऐसे शुक्र नहीं अदा करोगे तो औलाद तुम्हारे हक में बेफायदा हो जाएगी, तुम्हारी बात नहीं मानेगी, बेपरवाह हो जाएगी। और अगर शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी औलाद को तुम्हारा वफादार बना देगा। बस आप कुछ रिएक्ट ना करो, बस सुनो खाली। आप मेरी बात समझ रहे हो? शुक्र कितनी बड़ी नेमत है। इमाम गजाली ने लिखा है ऐसे शुक्र अदा करे। अपने घर में जाके बताइएगा कि बीवी अपने आदमी से कहे
कि हमारे घर में खाना पीना भी अच्छे चल रहा है, बच्चों के कपड़े, हमारे कपड़े, मेहमानों का खर्चा, सारा कुछ अच्छा चल रहा है, तो आदमी कहे ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरे रब की रहमत है। क्या फिर क्या है वो? मेरे रब की, जल्दी बोलो, मेरे रब की रहमत है। जब वो ये कहे कि रब की रहमत है तो बीवी भी कहे हाँ बेशक ये अल्लाह की रहमत है। इमाम गजाली कहते हैं जिस घर में इस तरह से लोग शुक्र अदा करेंगे उसकी बरकत 1-2 महीने नहीं बल्कि अल्लाह कयामत तक कायम रखेगा। कयामत तक, जल्दी बोलो। अब हजरत मौलाना रूम ने एक वाकया लिखा है, आपका जहन और करीब करता हूं। और वो जो है ना हातिम ताई का वाकया लिखा कि हातिम ताई से किसी ने पूछा, बहुत बड़ा सखी था वो, कि तुमने अपने आप से ज्यादा किसी को सखी देखा? कहा जी देखा। किसको देखा? कहने लगे मैं सफर पे जा रहा था, मुझे भूख लगी थी, मैंने कहा मुझे भूख लगी है, एक देहाती के पास गया, वो मुझसे बड़ा सखी मिला, मुझसे कहने लगा आइए अहलन व सहलन अंदर आइए। हमारे यहाँ तो कोई मेहमान आ जाए तो पहले पूछते हैं भाई जाओगे को? मेहमानों से लोग दिल चुराने लगे हैं। सैयदना अली अपने दरवाजे पर बैठ के रोते थे, किसी ने पूछा क्या हुआ अली, रोते क्यों हैं? तो फरमाने लगे कई 2 दिन हो गए मेरे घर पे कोई मेहमान नहीं आया, ऐसा लगता है अल्लाह नाराज हो गया। वो आदमी क्या लगा आलन सालन आइए तशरीफ लाइए, और उसने फिर एक बकरा कटवाया, उसकी कलेजी और सबसे बेहतरीन तरीके को बनवा के उसके सामने रख दी हातिम ताई के। कहता है मैंने खाई, बड़ी अच्छी थी। मैंने कहा बहुत अच्छी है। उसने कहा ठहरिए, 2 बकरे और उसने लिए और उनको ज़िबा कर दिया, और ज़िबा करके 2 उसके सामने और रख दी कलेजियां। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी हैं, पहले से ज्यादा अच्छी हैं। हातिम ताई कहता है मैंने तारीफ कर दी, ओ चला गया, वो भी सो गया, मैं भी सो गया। सुबह को जब उठा तो उसने 2 बकरों की और मेरे सामने रखी थी और हाथ जोड़ के खड़ा था और कहने लगा खा लो मगर तारीफ न करना। तो क्या मतलब? तो हमारे यहाँ जब कोई तारीफ करता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसको और चाहिए मेहमान को। यानी कोई कहता है बिरयानी अच्छी लगती है तो हम कहते हैं और ले लो, कोई कहता है भाई ये बड़ा अच्छा लग रहा है खाना तो आप कहते हैं और ले लो। वो कहने लगे अगर अब आप तारीफ करोगे तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, जितने मेरे बकरे थे मैंने सब ज़िबा कर दिए, अब मेरे पास नहीं है, लिहाजा खा लो और तारीफ मत करना। मारूम कहते हैं इसकी बात का मतलब साफ है, इंसानों का तुम अगर शुक्र अदा करोगे तो इंसान का दिल भी कहता है और खिलाओ, मगर एक दिन वो कहेगा बस अब तारीफ वरीफ की जरूरत नहीं है, मेरा मामला खत्म हो गया। मगर अल्लाह के खजाना में कोई कमी नहीं है, तुम जितना शुक्र उसका अदा करते रहोगे इतना वो तुमको नवाजता रहेगा। अल्लाह फरमाता है लाइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करो मैं नेमतें बढ़ाता चला जाऊं। मैं नेमतें, जल्दी बोलो भाई, बढ़ाता चला जाऊं। अच्छा नेमतों का शुक्र यह कि अल्लाह की नाफरमानी न की जाए, यह भी शुक्र का तरीका है। आंखों का शुक्र यह है इससे गंदी चीज न देखी जाए, वरना ये आंखें कयामत के दिन हिसाब दिलवाएंगी। आंखों के जिना, आंखों से किसी औरत को देखना या कोई तस्वीर देखना या कोई वीडियो देखना, इस तरह की शहावत के साथ, ये सब जिना की कैटेगरी में है, जिना में आते हैं। और ये आंखें आपकी नहीं है, आपको ये आज नहीं खबर होगी तो क़यामत के दिन पता चल जाएगी। जैसे अल्लाह के सारे वादे सच्चे हैं, ऐसे ही ये वादा भी सच्चा है कि आंखें मेरे खिलाफ बोलेंगी। ये आंखें क़याम, हुजूर से पूछा गया और या रसूलल्लाह आंखें क्यों बनाई गई? इरशाद फरमाया अल्लाह के दीदार के लिए। किसके दीदार के लिए? बोलो जल्दी बोलो, किसके दीदार के लिए? अल्लाह के दीदार के। अब आंखें क़यामत के दिन कहेंगे नहीं मालिक दिया तो तेरे दीदार के लिए था, मगर इसने तो गंदा करवा दिया, कहीं का ना छोड़ा। शुक्र यह है कि जब तुम्हारे यहाँ शादियां हों। अच्छा ये मैं बात क्यों कर रहा हूं? देखो दीन को आपकी जरूरत नहीं है, ये कोई दिमाग से निकाल दे पागल अगर कोई इस तरह का हो कि वो समझ रहा हो दीन को मेरी जरूरत है। नहीं, दीन की सबको जरूरत है। बोलो, कुछ लोग कह रहे हैं हम तो नमाज नहीं पढ़ते। अरे तो क्या तू लानती, तेरे ऊपर लाना तो नहीं पड़ता नमाज, ये कोई अच्छी बात है? अगर कोई शादी होती है, नाच गाने होते हैं घरों में, तो ये अल्लाह की नाशुक्री है। क्या बोलो?
शादियों में औरतें बेपर्दा। अब तो लड़कियों के सरों पे दुपट्टे मत देखो, तुम जाओ, पुरानी औरतें तो सर पे दुपट्टा रख लेती हैं। नई लड़कियां जो हैं ये 15-16 साल की, इनके तो सर पे कभी दुपट्टा ही नहीं देखो। और इतनी बड़ी बेहयाई है कि कोई आदमी शादी में गया है और वो दूसरे की बहन को देख रहा है, दूसरे की बहन को, उसकी बहन को कोई और दूसरा देख रहा है। ये तो हमारा रिवाज हो गया और आदमी समझ रहा है हमने बड़े तीर मार लिए। औरत के लिए हुक्म शरा सुना रहा हूं, ये देखो, बता देना अपने घर की औरतों को जाके। ऐसे करके खोल के होता है वजू, ठीक है, वजू तभी तो होगा। अब इस्लाम ये कहता है कि अगर औरत ऐसी जगह वजू कर रही है कि अगर वो वजू करेगी तो गैर मर्द उसको देख लेगा। कौन देख लेगा बोलो? अब उसे मजबूरी है, पानी ले जा नहीं सकती कहीं, और वजू करेगी तो हाथ देख लेगा। तो शरीयत ये कहती है वो वजू ना करे बल्कि तयम्मुम से नमाज पढ़े, मिट्टी से तयम्मुम कर ले। और ये यहां तक कि कटी हुई आस्तीन हराम और सख्त हराम है। जिसके घर की औरतें ऐसा करती हैं वो दयूस है, वो अगर इस पे राजी है तो वो दयूस है। हुजूर ने फरमाया दयूस है। जो अपनी बीवी का स्टेटस लगाए दयूस है, जो अपनी बहन का स्टेटस लगाए दयूस है, जो अपनी बीवी को लेके जाए और उसके सर पे दुपट्टा कोई ना हो, दयूस है वो आदमी। और हुजूर ने फरमाया जन्नत की बू नहीं सूंघेगा। नमाज पढ़ा नहीं सकता, उसके पीछे नमाज नहीं होगी। मजाक समझ लिया लोगों ने शरीयत को। अपनी फायदे की जितनी चीजें वही सुभान अल्लाह। ये सब क्या, ये क्या सुन्नत है? अच्छा, ये गोश्त खाना सुन्नत है, हलवा खाना सुन्नत है, खजूर खाना सुन्नत है, मिसवाक करना सुन्नत है, ये सब सुन्नत है। अपनी औरतों को पर्दे में रखना भी तो सुन्नत है। बताओ ये कौन करेगा भाई? शान अरब भाई बताओ, इमरान बरकाती भाई बताओ। दयूसों की तादाद बढ़ रही है तो हमें कोई जरूरत थोड़ी है, जा तो नहीं है गैर मुस्लिमों के साथ, रोको पे। 11 लाख चली गई, कितनी चली गई? और अभी तक मुसलमान बड़े फख्र से कहता है बेवकूफ है, किसी दूसरे की भी बहन गई तो मेरी गई। बोलो, इस्लाम एक जिस्म की तरह है। क्यों गई? क्योंकि घरों में नाच गाने हैं, घरों में फिल्में हैं, ड्रामे हैं। जब बच्ची बड़ी होना शुरू हुई तो मां को देखती थी कि फिल्म देखती है, और उस फिल्म को देख के मां रोती है। और फिर उसने देखा कि हीरो हीरोइन जब मिलते नहीं है तो मां रोती है, और जब मिल जाते हैं तो मां खुश हो जाती है। तो उसने क्या सीखा? मुसल्ले पे उसे रोना ना सिखाया, उसे टीवी के सामने रोना सिखाया। अब जिसने टीवी के सामने रोना सिखाया है वो जिंदगी भर रोएगा। और एक औरत से एक नस्ल नहीं, पूरा घर भर, पूरी नस्ल खराब हो जाती है, पूरी नस्ल। इसी वजह से पहले लोग शादी करते थे तो नानी तक चेक करते थे। आज की तरह नहीं, पैसा चेक कर लो, दौलत है, कितना जहेज मिलेगा। तो कब्र में एक बूढ़ा बुड्ढा बैठा है, ये मरने वाला है, हाजी है, बदबख्त जलील इंसान, ये कह रहा है क्या मिलेगा? इसका मतलब ये इसका हज कुछ नहीं हुआ, ये ढोंगी है, ये काबे में सिर्फ दिखावे के लिए गया था। वरना बंदा काबे में जाए और दूसरों की दौलत पर नजर रखे। अब फिर जब दुल्हन आ गई, उसने जब घर से निकाला मार तोड़ के, तो कह रहा है भाई मुझे बड़ी परेशानी हो रही। क्या हुआ? कि साहब मेरी दुल्हन ने निकाल दिया। तो तू से दुल्हन बना के, बेटी बना के कब लाया? तूने तो पूरे अपनी चीजें पूरी कराई, बारात भी अपनी मर्जी के लेके गया, फिर शादी भी अपनी मर्जी की जहेज। हालांकि तू तो मरने वाला था, कब्र में तेरे पैर लटके थे, तुझे इस दौलत से क्या जरूरत थी? मगर धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का, खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तू उसके साथ करके लाया बदतमीजी। तो अब वो तुझे बाप नहीं समझेगी, उसे तुझे देखेगी तो उसको अपने बाप की जमीन याद आएगी जो बेची है उसने शादी पर, उसे अपने भाइयों की परेशानियां याद आएंगी जो अपनी शादी और तेरे जहेज के चक्कर में उसने की है। लिहाजा वो अब तुझे इज्जत नहीं देगी, इज्जत तब देती जब बेटी बना के। क्या ख्याल है? बुरी लग रही होंगी मेरी बातें, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, आप बुरा मान जाओ तो क्या हो गया। बात सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बोलो बोलो, गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? जल्दी बोलो। मैं क्या कह रहा हूं? कोई लड़की दुपट्टा रखने के लिए तैयार है? लड़कियां नहीं है।
और ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इनके घर के माँ बाप हैं। इन्होंने कभी कहा ही नहीं, टोका ही नहीं कभी। मैं तो कभी कोई बच्ची मिलती है तो उसके सर पे दुपट्टा रखता हूँ, चाहे वो मेरी हो, किसी और की हो, किसी की हो, मुसलमान की हो, मैं तो रखता हूँ। छोटी बच्ची होगी उसे थोड़ा बहुत नजराना भी देता हूँ ताकि बच्ची के दिल में आ जाए, तो बड़ी बात। एक हमारे यहाँ शादियां हो रही हैं जिसकी बेहयाई का आलम यह है कि मुसलमानों की शादियों में मेरे जैसा समझदार आदमी जाता नहीं। मैं तो कभी जाती नहीं शादी में। ये मुफ्ती निजाम, ये जुनैद साहब की मोहब्बत है, या इन्होंने मेरी 3 महीने पहले तारीख ली थी तो मैं यहाँ आपके यहाँ हाजिर हो गया। आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, आप बैठे मेरी बात सुन रहे हैं। अब देखो आप, हमारे यहाँ शादियां होंगी, जिस औरत ने कभी बेपर्दगी नहीं की होगी वो शादी वाले दिन, बोलो एक बार बताओ, इधर देखो, देखो नमाज बता रहा हूं, नमाज तो पढ़ते हो सब लोग, समझो। देखो ये नमाज है मर्द की, अल्लाह अकबर, ऐसे करके हाथ उठाएगा ना ऊपर, ऐसे उठाएगा हाथ, नहीं अल्लाह अकबर। और औरत के लिए हुक्म नहीं है कि हाथ यहाँ करे, औरत के लिए हुक्म है बस यहाँ हाथ लाए, ऐसे ना करे, ऐसे ना फैलाए। मर्द के लिए ये ऐसे लाए, यही तो तरीका है, अल्लाह अकबर, ये बांधेगा आगे। और औरत के लिए क्या है? बस यहाँ तक हाथ लाए और बांध ले, यहां तक हाथ लाए और बांध ले। क्यों? क्योंकि इसके जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो। मर्द मरे तो 3 कपड़े, औरत मरे तो 5 कपड़े। मर्द का जनाजा खुला जाए, औरत का ढक के जाए। मर्द जब जाए काबे में तो दौड़े सफा मरवा पे, औरत कहे मुझे भी दौड़ने दो, नहीं दौड़ोगी तुम? कहा वो तो दौड़ी थी खातून इब्राहिम, कहा वो दौड़ी थी मगर तो थी तो कोई नहीं था यहाँ पे, अब तुम दौड़ोगी तो बेपर्दगी हो जाएगी। अल्लाह ने हज अलग बनाया, नमाज अलग बनाई, औरतों के लिए सारी चीजें बदल के रख दी कि औरत इस बात को समझे कि आज तेरे लिए शरीयत बदली जा रही है, कल तुझसे हिसाब भी उतना ही कोई औरत इस भूल में न रहे कि यहाँ बेपर्दा रह के बच जाएगी, कोई नहीं बचेगी। हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा फरमाती हैं, कयामत के दिन जब वो औरतें आएंगी जिन्होंने पर्दे नहीं किए थे, मैं उनसे अपना मुंह फेर लूं। मेरी बेटियां, हमारी बेटियां, तौबा तौबा, क्या बयान करूं मैं। कोई शर्म हो तो इंसान को शर्म आए, वो जमीन में गड़ने का दिल करता है इंसान का। जब से ये फैशन आया है तब से ये कौन सा घर सलामत है जहां झगड़े नहीं हो रहे हैं? कौन सा मर्द है जिसने ये दुनिया भर के फजूल खर्चे घरों में नहीं आए? बुर्का भी पहना, उसमें भी इतना चुस्त कि माज़अल्लाह वो हराम है बुर्का जिसमें जिस्म का पता लगे कितना मोटा है कितना पतला है। औरत क्या, मर्द भी ऐसा लिबास ना पहने कि वो फिटिंग का लिबास हो कि चुस्त हो रहा हो, उसके लिए भी ठीक नहीं है लिबास। और औरत तो चे जाएगा। हजरत सैयदना अली कहते हैं मेरी शादी हुई है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और बोलूं 5 मिनट? हाँ बस 5 मिनट और बोलूं, अब बात खत्म कर दूं। सैयदना अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई, सुभान अल्लाह। ये शादी भी अजीब शादी है, नबियों के बाद इतना खूबसूरत जोड़ा कोई नहीं है जितना अली और फातिमा का जोड़ा है। हुजूर की बेटी की शादी हुई है, किसकी? कायनात की शहजादी की बेटी की शादी, हुजूर की साहबजादी की बेटी की शादी। हमारे यहाँ शादियां हो रही हैं, अरे फला मियाँ की शादी लड़की की, अरे साहब मियाँ था मगर उसने 1 करोड़ की शादी की। मियाँ नहीं था, मियाँ नहीं था, ऊपर से कुछ और था, अंदर से कुछ और था। वो मौलाना जिसने भारी शादी की है वो अंदर से कुछ और था, बाहर से कुछ और था। मेरे लिए ना तो किसी मियाँ की तकलीफ जरूरी, ना किसी मौलाना की तकलीफ जरूरी, मैं मुक़ल्लिद हूँ आमना के लाल का। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए। जब कौम के लोगों पे खाने के लिए पैसे ना हो, जब मुझ मियाँ की लड़कियों की शादी करोड़ों की हो रही हो, तो क़यामत नहीं आएगी तो फिर क्या आएगी? दिखावा करें जरा। फला साहब की लड़की की शादी हुई,
मैंने तो कई पीर साहब के खिलाफ भी तकरीर की तो वो बड़े नाराज हो गए और उन्होंने फिर वो फोन करवाए अपने लोगों से। मैं कहा मियाँ ये क्या हरकतें करवा रहे हो, मैंने जो बात कही है या तो खुल के आके सामने कहो वो गलत कही है, और अगर नहीं कही है तो सही कही है तो मानो कि तुमने अली के नाम पे अपनी बहन के भरी, मगर जब शादी तुम्हारी हुई तो अली वाली नहीं हुई, शैतान वाली। भाई इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? आप या तो कहो मैंने गलत कहा है, बोलो, फिर या कहो कि या फिर मैं गलती पर हूं, तो तुम तौबा करो। यार तुम्हारी बेटियों की शादी हो तो बड़े बड़े वीडियो बने और वो वीडियो गैर लोग बनाए, मर जाओ यार। मैं तो कितनी मर्तबा, अल्लाह उसका रसूल इस पर गवाह है, अगर झूठ बोल रहा हूं, कितनी मर्तबा कब्रिस्तान में जाके ये सोच चुका हूं काश मैं इस खबर में होता, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया होता। इन दुनिया वाले लोगों के साथ तो ना होता है जैसे ये, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, जाहिर कुछ और बातिन कुछ और। अंदर से जो है वो ऊपर से बगला लग रहा है, अंदर से कौआ है। बोलो भाई ये तो धोखा हो गया ना भाई, जो तू है वो नजर आ। आला हजरत से पूछा गया नेक कौन है, आपने फरमाया नेक वो है जो तन्हाई में नेक है, तन्हाई में नेक है। हुजूर की बेटी की शादी हुई, हजरत अली कहते हैं मेरी दुल्हन जब मेरे कमरे में आई तो मैं उन्हें देख के रोने लगा, तो उन्होंने कहा क्या आपको मेरे साथ शादी पसंद न थी? मैंने कहा नहीं, ये तो मेरा नसीब है कि आप मेरे निकाह में आई हैं। कहा फिर रोते क्यों हैं? कहा इस वजह से रो रहा हूं कि किसी भी लड़की की शादी होती है ना तो उसके दिल में एक अरमान होता है कि जब वो लड़की दुल्हन बने तो एक जोड़ी नए कपड़े पहन ले, मगर आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, और आपके सब्र को देख के, हुजूर की तरबियत को देख के मेरी आंख में ये आंसू आए हैं कि दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उस चादर में 17 पहमद लगे हुए हैं। कितने पहमद बोलो? कयामत के दिन मुंह ना दिखा पाओगे, ना मैं ना आप। कितने? हजरत अली कहते हैं अजीम बाप की अजीम बेटी आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ा और कहा ए अली आप गम न करें मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने मुझे बचपन से समझाया है मेरी बेटी फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। बस ये बदनिगाही का निजाम चल रहा है, बदनिगाही का बाजार गर्म है। शर्म नहीं आती लोगों को, अपनी बीवियों को, बहनों को बेपर्दा देख कर भी नहीं टोकते। कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। हुजूर फरमाते हैं मेरे आका करीम, वो शख्स एक कदम के बदले 1 साल जहन्नम की आग में जलेगा जिसकी बेबी बेपर्दा गई हो और उसने उसको टोका ना हो, रोका ना हो, सख्ती ना की हो। शादियों अपनी, अल्लाह हमारी शादियों को बरकत अता करे, हमारे घरों को बरकत अता फरमाए, हमारे अल्लाह ताला कारोबार में आपके बरकत अता करे। मैं यही बात आपसे कह चुका मेरे दोस्तों, फिर कभी आपसे मुलाकात होगी तो मैं इससे आगे की बात करूंगा, मगर ये बात मैं आपसे बिल्कुल कन्फर्म कह चुका हूं कि पहले के लोग जब शादी करते थे तो वो देखते थे नानी। अभी कोई हमारे बुजुर्ग बैठे होंगे, उन्हें इस बात की खबर होगी कि पहले नानी तक को चेक करवाते थे कि भाई नानी कैसी है। करवाते थे कि नहीं करवाते थे कि भाई नानी ठीक होगी तो फिर उसकी बेटी ठीक होगी, और अगर बेटी ठीक होगी तो मेरी नस्ल ठीक होगी, घर में झगड़े नहीं होंगे, अच्छी बहू आ जाएगी। तो इसके लिए चेकअप करते थे, नानी तक की कुंडली, नानी तक का चेकअप करते थे। अब वो बिल्कुल ठीक करते थे, वो धोखा भी नहीं खाते थे। आजकल तो धोखा खूब खाया जा रहा है। बड़े मुसलमान औरतें फैमिली कोर्ट में मिलेंगी तुम्हें बुर्का ओढ़ के, और बड़े मुसलमान तुमको मारे मारे फिरेंगे इधर कोर्ट के पास, जज के पास। उनको खबर थी, और इस्लाम भी कहता है तो शादी करो तो नानी जरूर देख लेना। अगर तुमको नानी देखनी है इस्लाम में, तो इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा को देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमतुल ज़हरा को देखो, और अगर नवासी देखनी है तो फिर करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। कौन घंटा हो गया बोलते?
बस अपनी आखिरत के बारे में फिक्र किया करो। रात को सोया करो ना तो बस ये सोच लिया करो, आज यहां लेटा हूं जमीन के ऊपर, कल जमीन के नीचे लेटना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूलल्लाह अक्लमंद कौन है? हमारे हिसाब से ज्यादा जमीनें लिखवा ले वो अक्लमंद है। हमारे हिसाब से कौन अक्लमंद है? बताओ भाई, कौन अक्लमंद है? वही तो जिसके पास बैंक में ज्यादा पैसा हो। हाँ नहीं, वो मानो बात को, वही अक्लमंद है, मानो, समझो बात को, बुरा ना मानो, उसी अक्लमंद कहते हैं। हुजूर ने फरमाया अक्लमंद वो है जो मौत को कसरत से याद करे और उसकी तैयारियां शुरू कर दे। अच्छा, आप मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं तब भी मरेंगे आप, मैं आप सबको कह रहा हूं। और अगर ठीक से सुन रहे हैं तब भी मरेंगे। मौला अली फरमाते तू क्या समझता है, तू अगर मौत को सीरियस से सुनेगा नहीं, मेरी खती खिताब को, तो नहीं तू बच जाएगा। नहीं, जो मौत के बारे में गौर करेगा वो भी मरेगा, जो मौत को याद नहीं करेगा वो भी मरेगा। मगर जो याद करेगा आसानी से मरेगा, जो याद नहीं करेगा जलील होके मरेगा। हुजूर ने फरमाया वो नेक नहीं हो सकता जो अपनी मौत को भूल जाए। मौत को जो भूल जाए वो नेक नहीं हो सकता। आप अगर इसको याद करेंगे तब भी आपको मौत आएगी, याद नहीं करेंगे मगर याद कर लेंगे तो ये मौत से मोहब्बत हो जाएगी। मौत एक ऐसी चीज है, ये ऐसी एक बात है जिससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। मौत का हाल ये है कि कितने सिकंदर, कितने दारा, कितने अजीम अजीम बादशाहों को मौत ने आ लिया। इसने जब किसी को नहीं छोड़ा तो ये बताओ कब्रिस्तान में जाकर के ठट्टे मारने वालों को क्या लगता है ये वो फायदे में? नहीं। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं जो सिर्फ कब्रिस्तान के करीब से गुजरे और उसे अपनी मौत याद ना आए, वो तौबा करे, उसका दिल बर्बाद हो चुका है। चे जाए के घर में से मैयत निकले फिर भी अपनी मौत के बारे में ना सोचते। कल तुम्हारे दादा की मैयत निकली थी तो तुम्हारा बाप रो रहा था, आज तुम्हारे बाप की मैयत निकली है तो तुम रो रहे हो, कल जब तुम्हारी निकलेगी तो तुम्हारे बच्चे रोएंगे। बस ये 2-3 घंटे के भी आंसू नहीं होते, बल्कि 10-15 मिनट के भी आंसू नहीं होते। उसके बाद तेरा निजाम शुरू। जाके देख, कब्रें पुरानी हो गई, बोसीदा हो गई, हड्डियां गल सड़ गई, कोई किसी कब्र पे नहीं जाता। अंदर जाते हैं, एक वो होता है जानवर, वो कब्र के अंदर जाता है और वो ऐसे खींच के खाता है, उसको ग़िज़ा मिल जाती है। ये दुनिया का उसूल है। कितनी कब्रें पुरानी हो गई और कितनी हो जाएंगी, कितने मर गए, यूं ही आबाद रहेगी दुनिया। हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। दुनिया के ये मेले हरगिज कम ना होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम ना होंगे, ये सब रहेगा। 1:05 हो गए, बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बस अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ हमारे भाई की शादी में अल्लाह बरकत अता फरमाए, मोहम्मद अली भाई को अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए और खुशियाँ अता फरमाए। अपनी जिंदगी में मैंने आपको बताया कि शुक्र शुरू करो तो जिंदगी 1 महीने के अंदर ही बदल जाएगी। शुक्र शुरू करो, नाशुक्री से बाज आओ। अल्लाह की बारगाह में मैं ये दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हम सबको अपनी रहमतों में जगह अता फरमाए, अपनी बरकतों में जगह अता फरमाए। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। या नबी